गुड मॉर्निंग। मैं सीमा माथुर। बेटा आज इंग्लिश का टॉपिक करने जा रहे हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स, और रूट वर्ड के बारे में भी पता करेंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं और रूट वर्ड क्या होते हैं। देखो बेटा, रूट वर्ड से पहले कोई भी जो वर्ड आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। यानी कि अगर इसकी डेफिनेशन देखा जाए तो होती है अ प्रीफिक्स इज एडेड बिफोर अ रूट वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, यानी कि रूट वर्ड से पहले उस शब्द में आकर उस वर्ड के साथ मिलकर एक नए वर्ड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं बेटे। ठीक है, ओके जी। जैसे कि कहा जाए बी बिफोर, ठीक है, अननोट, ओके जी। प्री बिफोर, बिफोर में प्री लगा सकते हैं, प्री बिफोर हो सकता है। ठीक है, अगेन में री अगेन, तो क्या बन गई, ये नए वर्ड बन गए और एक नया निर्माण कर रहे हैं। और रूट वर्ड किन्हें कहते हैं ये भी पता करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। अफिक्सेस क्या होते हैं, देखो, ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच बिफोर एंड आफ्टर द रूट वर्ड। किसी भी रूट से पहले और बाद में जो वर्ड आते हैं उन्हें बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक वर्ड है अन प्लस एक्सेप्ट प्लस एबल, यानी अनएक्सेप्टेबल। अब इसमें रूट वर्ड क्या है, एक्सेप्ट है, और प्रीफिक्स क्या है, अन, और एबल क्या है, सफिक्स। अब डेफिनेशन इनके नीचे भी है। बिफोर आएंगे जो रूट वर्ड से वो क्या होंगे, प्रीफिक्स होंगे, और बेटा आफ्टर जो बाद में आएंगे रूट वर्ड के वो क्या होंगे, सफिक्स बोलते हैं उन्हें। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में आप जान चुके हैं। मैंने रूट वर्ड के बारे में भी बताया आपको क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में रूट वर्ड्स इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है अपनी। रूट वर्ड से बिफोर और आफ्टर दोनों ही चीज़ें जो लगती हैं और उन्हें प्रीफिक्स और सफिक्स बोला जाता है। बेटा फिर इसमें मैंने बता दिया आपको, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों होते हैं, बिफोर एंड आफ्टर दोनों में डिफरेंस। ठीक है, और रूट वर्ड क्या होता है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर इससे आगे देखते हैं, देखो, अभी तीनों चीज़ों के बारे में समझने के बाद कुछ वर्ड्स आएंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उनसे हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब व्हाट इज़ अ सफिक्स। सफिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट यू कैन एड एट द एंड of the root word and changes it meaning। for example, यानी कि रूट वर्ड के बाद में आता है और उसके वर्ड में चेंज करके उसके मीनिंग को क्या कर देता है बेटा, बदल देता है। ठीक है, ओके जी। इससे आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, देखो, एग्जाम्पल में क्या है बेटा, कंफर्ट प्लस एबल। अब कम क्या है हमारे पास और फोर्ट क्या है, रूट वर्ड। ठीक है, एबल क्या हो जाएगा, सफिक्स। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, सफिक्स। अब थोड़ा सा ये और देख लेते हैं। एडिंग सफिक्स टू वर्ड्स कैन चेंज और ऐड टू देयर मीनिंग, यानी कि किसी भी वर्ड में क्या हो जाता है बेटा, बदलाव हो जाता है, चेंजिंग आती है। ठीक है, इससे अब इन तीन चीज़ों को अच्छे से और समझते हैं। देखो, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स एंड सफिक्स चैलेंज। ठीक है, अब देखो क्या होता है। रूट वर्ड, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बिफोर, री, प्री, डिस, मिस, अन। ठीक है, और सफिक्स क्या होते हैं, जैसे कि एबल, फुल, मेंट, एंड, इंग, एस, ओ यू एस और लाई। ठीक है, रूट वर्ड बीच में क्या क्या सकते हैं, राइट, एक्ट, प्ले, टाई, एग्री, रीड, जॉय, व्यू। यानी कि क्या बेटा, ये वर्ड्स हैं। जैसे कि री राइट, तो क्या बनता है, री राइट बन गया। ऐसे ही राइट जमा और राइटर, यानी कि अगर प्रीफिक्स उसमें लगाते हैं उसी वर्ड में तो क्या चेंजिंग आती है, और अगर सफिक्स लगाते हैं तो उसका मीनिंग कैसे चेंज होता है, उसका अर्थ क्या निकलता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल अलग। ये आपके सामने एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है, इसको ध्यान से देखें। सारे डाउट्स, जो भी अगर डाउट कोई भी रह गया होगा आपका तो वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बेटा। अब इससे आगे भी क्या करेंगे, काफ़ी एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन सबसे मेन क्या है, और रूट वर्ड में क्या होता है, एक तो मेन वर्ड होता है और एक बेस होता है। दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं।
अनहेल्पफुल, अगर ये वर्ड लेते हैं, अब इसमें प्रीफिक्स देखो इतना इजी है, अन हो जाएगा, हेल्प क्या हो जाएगा, रूट वर्ड हो जाएगा हमारे सामने, और फुल क्या हो जाएगा बेटा, सफिक्स। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल भी आपको दिखा दिया, बिल्कुल वेरी इजी, कोई भी वर्ड हो, ठीक है। यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स को छोड़ के जो बीच में कोई भी वर्ड बचेगा वो क्या कहलाएगा, रूट वर्ड कहलाएगा, ठीक है। और रूट वर्ड का अपना क्या होता है कि सेंस होती है। अब अफिक्स आर रूट्स, देखो प्रीफिक्स सफिक्स रूट्स, एक बार डेफिनेशन तीनों की देख लेते हैं अच्छे से। एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड चेंजिंग द वर्ड्स मीनिंग, यानी कि प्रीफिक्स क्या होता है, चेंजिंग तो आती है, और क्या होता है बेटा, वर्ड के, किसी वर्ड के पहले लगता है, ठीक है। अब सफिक्स क्या होता है, सफिक्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड, लास्ट में लगता है, इफेक्ट्स द मीनिंग, असर करता है उस पर, ऑफ्टेन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब रूट्स एनीवेयर अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वर्ड, नेक्स्ट मैनी आर फ्रॉम लेटिन और ग्रीक। अब कुछ लेटिन में जिसको, जिस वर्ड को, कोई वर्ड होगा उसको लेटिन में क्या बोलते हैं, ठीक है, वो भी उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स कहाँ हैं, कैसे हैं, ये भी हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे, ठीक है, अच्छे से। अब इससे आगे जो क्या देखेंगे हम, इससे आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स के। अब प्रीफिक्स वर्ड देखो, प्री में जैसे कि क्या है, डिस, प्री, अन, री, जैसे कि रीनेम, अनेबल, अनक्लीन, अनयूजुअल, ठीक है, अनलक्की, अनलर्न, रीपे, रीटेल, रीशेप, तो बन रहे हैं ना इसी प्रकार से आपके सामने वर्ड, जैसे प्रीलोड, प्रीपेड, प्री कोक, प्री टेस्ट, ठीक है, प्री मेड, डिसएग्री, डिसलाइक, डिसेबल, डिसअपेयर, बहुत सारे हैं, ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं सफिक्स की लिस्ट, ठीक है। सफिक्स में जैसे कि एज है, आंट है, ठीक है, एंस, फुल, एज, बहुत सारे हैं, आई ओ एन है, वंस है, ठीक है, इशेलेस है, बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि देखो एजी है, व्रीकेज, आंस है, क्या होता है, अनेक्शन और स्टेट होता है, इनके मीनिंग भी इसी लिस्ट में आपको साथ में मिलेंगे सभी के, कि उस चीज़ का क्या मीनिंग है। इश का मतलब क्या होता है, लिटल, आ लिटल, बिल्कुल, ठीक है। लेस माने विदाउट, किसी चीज़ के बगैर, ठीक है, यानी कि लेस का क्या बन जाएगा, केयरलेस, ठीक है, यूजलेस बना सकते हैं, काफ़ी वर्ड्स बना सकते हैं हम, ओके। इसको देखिए आपकी स्क्रीन पे है, सफिक्स की लिस्ट है हमारे सामने। अब देखें प्रीफिक्स के मीनिंग के साथ एग्जाम्पल, जैसे कि एंटी, ऑटो, बायो, माइक्रोमिस, ठीक है, पोस्ट, प्रो, री, सेमी, सब, अंडर। अब इसके मीनिंग भी है, एंटी माने क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है, एंटी वार जैसे कि, ठीक है, बायो माने टू या ट्विंस, ठीक है। और बेटा अंडर क्या होता है, अंडर कुक्ड, सेमी, सेमीफाइनल, पोस्ट, पोस्ट वार, मोनो माने क्या होता है, वन होता है। अब जो जो मैथ्स में जिनकी क्या होते हैं बेटा, सिस्टेमेटिक होते हैं, वन से लेके जैसे कि 1000, 100 तक, जिन्हें जैसे कि मोनो को वन कहते हैं, बायो को टू कहते हैं, ठीक है, ये सब भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। अब सफिक्स इन इंग्लिश में देख लिया, आई ओ यू एस, आई ओ यू एस, ये सब, ठीक है।
एज, वाइज, शिप, मेंट, नेस, फुल, लेस, बहुत सारे वर्ड्स हैं। टू वर्ड्स बन जाएगा, जैसे कि आफ्टर वर्ड्स बन जाएगा, ठीक है। आई वी है, जैसे कि अटेंटिव, एक्टिव, इंफॉर्मेटिव। टी आई ओ एन के बनते हैं पोजीशन, प्रमोशन, एम्बिशन। एट के होते हैं मेडिएट, क्रिएट, ठीक है। फुल के जैसे कि हैंडफुल, प्लेफुल, होपफुल। मेंट में जैसे कि अचीवमेंट, एक्साइटमेंट। तो हर एक तरह के आपको क्या मिलेंगे बेटा, देखने को वर्ड मिलेंगे यहाँ पे आपको। ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ और रहती है हमारी, ये आपके पास सामने जो चल रही है, काफ़ी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, ठीक है। इनसे इनके उदाहरण देख सकते हैं, एग्जांपल्स हैं काफ़ी हमारे सामने। सफिक्स प्रीफिक्स दोनों के विद मीनिंग थे। अब लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़, नंबर ऑफ प्रीफिक्स, ठीक है। मोनो को बेटा क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। डी को बायो या 2 कहते हैं, ठीक है। लेटिन में नहीं क्या कहते हैं, वो भी लिस्ट चल रही है, अब लेटिन मैंने बताया थी, ठीक है। ऐसे ट्री को ट्री यानी 3 भी कहते हैं। टेट्रा यानी कि क्वार्डी, ठीक है। पेंटा यानी कि क्वीन। हेक्सा माने सेक्स्ट। हेप्टा माने सेप्टी। ऑक्टो माने ओक्टा या ऑक्ट। एनिया माने नोवम यानी कि 9। डेका माने डेसी या डेकम 10 बोलते हैं। हेमी माने सेमी होता है, लेटिन में सेमी कहते हैं। हाफ होता है यानी कि, ठीक है, हेमिस्फेयर जैसे कि। पोली माने मल्टी होता है, मैनी, बहुत सारे। हेक्टो होता है सेंटी, ठीक है, 100। किलो माने मिली या मिले, जिसको 1000 बोलते हैं, जैसे किलोग्राम, किलोमीटर, किलोबाइट, मिलीग्राम, ठीक है। और आपके सामने इनके एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल क्लियर है पिक्चर एकदम, आप देख सकते हैं। ये देख लें, मोनोग्राफ, मोनोमल, जैसे कि 1 को कहेंगे बायोलॉजी, बायोलिंगुअल, ठीक है। ट्राईसाइकिल, ट्राई, ठीक है। टेट्रामीटर, क्वाड्रिलेटरल। पेंटामीटर, पेंटागोन। हेप्टागोन, हेप्टामीटर। सभी के एग्जाम्पल्स आपको देखने को क्या होंगे बेटा, मिलेंगे। ऐसे ही डिसेड, डेसिमल, हेमोस्फेयर, सेमी सर्कल, पोलीनिगल, ठीक है। सेंट, और लास्ट में किलोग्राम, किलोमीटर या फिर मिलीग्राम कह दें, या फिर कहीं तो किलोबाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल, और ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स और सफिक्स का आपका जो भी कंसेप्ट है बेटा, इस क्लास में क्लियर हो जाएगा अगर देखेंगे तो। काफ़ी एग्जाम्पल्स भी लिए हैं मैंने समझाने के लिए, और नंबर ऑफ प्रीफिक्स को भी मैंने सभी जो होते हैं, जो यूजेस होते हैं, जो आते हैं या फिर हमारे एग्ज़ाम में, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आप इसमें अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच क्लास।